हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा शुक्रवारी लाइव सेमिनार जो आधारित है हमारे लाइव जीवन की समस्या और उसके लिए संपूर्ण निवारण, जो है सबसे बड़ी जीवन की समस्या है हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन का आनंद। तो हमारे जीवन का आनंद संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें आधार प्राप्त होता है हमारे जो ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ। यहाँ पे संपूर्ण निवारण हमें मिलता है। सिर्फ हमारे भौतिक दुख और संपूर्ण हमारे आरोग्य का भी निवारण यहाँ हमें प्राप्त होता है। बस हमें उसका उपयोग कैसा करना, ये हमारा कुछ तो लैकिंग है या हमारा वैसे ट्रेनिंग नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेमिनार, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है हमारे भौतिक समस्या, हमारे दुख और सबसे बड़ा आरोग्य, वो हम कैसे प्राप्त करें हमारे जो वैदिक ग्रंथ से, वो है संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान भरा और हमें पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से निवारण प्राप्त करके देने वाला। तो इसलिए हम शुरू में भगवान से और गुरु से प्रार्थना करते, उनसे निवेदन करते वो हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि हमें संपूर्ण रूप से आनंदमय और आरोग्यपूर्ण जीवन प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार के लिए मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। जो हमारा सबसे बड़ा जो जीवन का आनंद है और ऐसा आनंद है जो कोई भी बाहरी परिस्थिति से उसका जो परिणाम है वो ना आए और इससे हमें संपूर्ण रूप से आरोग्य प्रदान हो। हमारा आनंद और आरोग्य ये बहुत ही एक दूसरे से निगडित है और दोनों चीज़ के लिए हमें सही में, जैसे हमने वृक्ष का उदाहरण लिया तो जीवन है वृक्ष और हमारा यश है, जीवन का आनंद है, अलग अलग फल है, फूल है। तो इसके लिए ये जीवन ये वृक्ष है, लेकिन ऐसे हरा भरा वृक्ष जिसे जहाँ पे जो अलग अलग फल से समृद्ध हो, फूल से समृद्ध हो, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है अपने मजबूत जड़, जो रूट्स है। वो जो रूट्स है वो थोड़ा लैकिंग होने की वजह से हमारा जीवन का वृक्ष जो रहता है वो कमज़ोर होता है, हमें चाहिए जैसे फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो हमारे रूट्स है उसके लिए हम आधार लेते हैं, जो है हमारे ग्रंथ, जो है वैदिक ग्रंथ, जो हमें जीवन के शुरू में ही जो रूट्स मजबूत करने के लिए हमें सहाय्य करते हैं और जिनका आधार है, जैसे मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है। तो हमें ठोस ऐसा गाइडेंस जो देते हैं, जो हमारे मेडिकल साइंस में वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है और हमारे वैदिक संस्कृति में जिन्होंने लाखों साल तपस्या की, ऐसे ऋषि मुनियों और ऐसे परंपरागत आए हुए जो वेद है
ऐसे बड़े बड़े जो वेद है, उपनिषद है और उनका पूरा जो जो शास्त्र है, जो सार है, हमें ऐसे ग्रंथ हमें प्राप्त करते हैं जीवन की शैली, और यही जीवन की शैली हमारा कैरेक्टर बनता है और वो सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे जीवन के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए और आरोग्य प्रदान करने के लिए। तो अब तक हमने चर्चा की थी कि हमारे जीवन में हम जो हमारा लक्ष्य है जो है कि भौतिक संपत्ति, भौतिक जो हमारा जो वैभव है, हमारा भौतिक नाम है, जो जो कुछ है मटेरियलिस्ट, तो भौतिक और स्पिरिचुअल, मटेरियल और स्पिरिचुअल में यही डिफरेंस है कि ये जो है ये है कि टेम्पररी है, ये परमानेंट है। तो यहाँ पे हमें सही में जीवन की शुरुआत में ही हमें ये डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि हमें टेम्पररी और परमानेंट इसमें डिफरेंस हमें होना चाहिए और हमें लक्ष्य जीवन का मिलना चाहिए। तो हम जो हमारे शास्त्र हमें शुरू में, जैसे हम हमारे घर में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाते हैं तो उसके साथ एक प्रॉस्पेक्ट जो बुक रहती है, कैसे उसको इस्तेमाल करना। तो सही बुद्धिमान व्यक्ति अगर कीमती चीज़ उसने बड़ा मेहनत से कमा के एक वस्तु खरीद के लाए हैं तो उसके लिए वो बहुत ही संभाल के उसका यूज़ करे, प्रॉस्पेक्ट गाइडेंस से उसका यूज़ करे। वैसे ही हमारा जीवन है, ये भौतिक देह है और ये उसके बाद ये सारा भौतिक जीवन है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और इसलिए सही गाइडेंस जिन्होंने, जहाँ पे हमारी निर्मिति कैसी हुई, हम पीछे क्या थे, आज क्या है और आगे भी क्या है, वहाँ का कंप्लीट गाइडेंस हमें यहाँ पे शास्त्र से प्राप्त होता है। बस हमें ज़रूरत है सही गाइडेंस या गुरु की। तो यही हमारी जड़ है। तो हम अभी तक डिस्कस करे हैं कि सबसे बड़ा जीवन का आनंद है और वो आनंद निर्भर रहता है हमारे आरोग्य ऊपर। और जो आरोग्य की समस्या है, जैसे कि हमारे देह से समस्या है, हम बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो कॉन्शियस होना, उसकी केयर करना, वो भी आज प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए और हमारा जो अनुभव है और रिसर्च है, आज ये हो रहा है कि सिर्फ देह के पीछे एक मन है, उसकी भी केयर करना जरूरी, उसका भी स्वास्थ्य जरूरी है। लेकिन मन का स्वास्थ्य, सिर्फ मन का स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य अगर रखे, फिर भी हम पूरी तरह हमारा जीवन का आनंद और पूरा हमारा स्वास्थ्य हम पाने में असमर्थ है। इसलिए हमें, और जो हमें ग्रंथ देते हैं, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलता है कि और एक स्वास्थ्य है, अहम का स्वास्थ्य। उससे वो अहम का स्वास्थ्य जो केयर करता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो ऐसा आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमें एक सबसे बड़ा है कि हमारा हृदय, जो हृदय ही जो शरीर के लिए जीवित रखने के लिए कारणीभूत है, वो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। लेकिन हृदय से ही भावना प्रकट होती है, हृदय से ही आनंद प्रकट होता है, हृदय से ही दुख आता है। तो काफ़ी मात्रा में हमारे जो सुख है, दुख है, उसका असर जो है तान तनाव के रूप में हमारे मन के ऊपर और शरीर के ऊपर असर करता है। तो क्या है ऐसे हृदय? हम सोचते हैं हमारा मेंदु सबसे महत्वपूर्ण अवयव है और मेंदु में ही ये थॉट्स निकलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र पूरा उगम देते हैं मेंदु से भी बहुत जरूरी है हृदय। तो हमारे जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, विलिंग है, वो सारे, और हमारे भावना है, वो सारे जो है उगम हृदय से होता है। इसलिए बहुत खुशी होती है तो हम दिमाग से उसका अनुभव नहीं करते हैं, और बहुत दुख भी होता है तो हमें दिमाग में तकलीफ नहीं होती, वहाँ से अनुभव नहीं होता है। तो जब भी सुख का अनुभव होता है तो हृदय से हम अनुभव करते हैं, और जब दुख का अनुभव होता है तो भी हृदय से ही हम एहसास करते हैं, अनुभव लेते हैं। इसलिए
अचानक अगर बहुत ही दुखदायक शॉकिंग न्यूज़ है तो हमें यहाँ पे पेन होता है। और हृदय क्या होता है, हृदय वो शॉक, जो भावना, जो एक्सपेक्टेशन वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसका असर हमारे फिजिकल लेवल पे, जो बॉडीली लेवल पे होता है उसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट जो हार्ट बीट्स है उससे जीवन शुरुआत होती है, लेकिन हार्ट बीट्स बंद होने से ही जीवन का समाप्ति होती है। ये बाह्य कार्य है, बाह्य हमें कार्य दिखता है, लेकिन अंदर जो कार्य है बहुत ही जरूरी है, इमोशंस, जो भावना है। तो ये हृदय से क्यों आते हैं, तो हमें यहाँ पे हमारी मेडिकल साइंस एडवांस आधुनिक जो बुक्स है उसका रीज़न नहीं दे पाते, लेकिन हमारे शास्त्र हमें संपूर्ण इसका रीज़न देते हैं। क्यों? कि हृदय में आत्मा निवास करता है और हृदय में परमात्मा निवास करता है। इसलिए सारे जो फीलिंग है वो हृदय से ही आते हैं। और सबसे ज़रूरी है जीवन के लिए वो है प्रेम। और जब भी प्रेम हम अनुभव करते हैं और सारे आसपास के हमारे जो रिलेटिव्स है, जो संबंधी है, अगर सब हमसे प्रेम करते हैं तो बहुत ही सिक्योरिटी और आनंद का अनुभव करते हैं, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, परफेक्शन का अनुभव करते हैं। लेकिन वही अगर आजू बाजू के रिलेशंस, जो संबंधी है सारे, अगर हमसे द्वेष करते हैं और ये अगर द्वेषपूर्ण वातावरण है तो हृदय में भावना का उथल पुथल होता है, डिप्रेशन होता है। और ऐसे डिप्रेशन से बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस होते हैं, मेंटल स्ट्रेस से भौतिक जो बॉडी पे ही असर होता है। इसलिए हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक ऐसी बीमारी आजकल हो रही है। तो इसलिए हमारे जो ग्रंथ है हमें कंप्लीट रूट, जो जड़ है वहाँ तक हमारे जो दुख का, हमारी बीमारी का जो रीज़न देते हैं, सिर्फ रीज़न नहीं देते, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन पे देते हैं। तो यही मुद्दा हम लेके हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो है हमारा भावना, जो सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य का विषय। तो हमने जो हम कॉन्शियस रहते हैं बॉडी की बीमारी के लिए, जैसे है हार्ट अटैक है, हार्ट की बीमारी है और बीपी की बीमारी है, ब्रेन के स्ट्रोक है, लेकिन हमने अभी देखा है उससे ये मेंटल स्ट्रेस, मल्टीफैक्टरल जो रीजंस है, और मल्टी फैक्टर में सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस, तान तनाव, ये दुख की वजह से उत्पन्न होते हैं। और ये दुख जो है भावना है, वो है सबसे बड़े भावना के विकार है, जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और द्वेष। तो ये सबसे बड़े हमारे एनिमीज है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और सबसे बड़ी मेन क्या है, जीवन की समस्या है, आनंद में बाधा निर्माण करने वाले और आरोग्य कोई बाधा निर्माण करने वाले, ये सबसे बड़े क्या है, खुफिया बीमारी है। लेकिन वो खुफिया है क्यों? बहुत ही जल्दी हमें पूरा जीवन जाता है, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? हम सबसे हमारा अहम रहता है क्यों? हमने अहम का केयर नहीं किया। हम शरीर का केयर करते हैं, मन का केयर करते हैं, हमारी बुद्धि का केयर करते हैं, लेकिन जो अहम है बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे है और ये अहम की ही बीमारी है। और ये अहम से रिलेटेड ये जो सारी बीमारी है वो बहुत ही खुफिया है, माफिया है, लेकिन खुफिया तौर से अंदर छुपी होती है। और इनका निदान होना ये फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना, फिर उससे बाहर निकलना, तभी हमारा जीवन जो है सुखमय, आनंदमय और आरोग्य होता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हमारे जो भावना के विकार है उसके लिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये जो भावना के विकार है, जो डायग्नोसिस करने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और ये जो पद्धति है, जो हमारे वैदिक संस्कृति में, हमारे वैदिक जो फेस्टिवल आते हैं और जो हमारे
वैदिक लाइफस्टाइल है उसमें इसका पूरा निवारण है, लेकिन हमें उसका अवेयरनेस नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम विश्वास से उसका पालन नहीं कर पाते। इसलिए आज हमारा आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है इतना आगे, और रिसर्च में सब टेक्नोलॉजी में आगे जाने के बावजूद भी हम अगर 30-40 डिकेड 40-50 साल अगर पीछे जाते हैं, उसके बाद 100 साल पीछे जाते हैं, तो तब भी बीमारी थी। लेकिन आज की जो बीमारी है, जो आयु घट रहा है, वो प्रिवेंटेबल जो बीमारी है, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से, ऐसे बीमारी से हम त्रस्त हैं। और यही लाइफस्टाइल हमें शास्त्र देते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल और वैदिक ग्रंथ, इनके ऊपर का विश्वास और इनके ऊपर हमारा जो फिलोसॉफिकल जो शिक्षण है और उसका जो इम्पोर्टेंट है, वो लैकिंग होने की वजह से और इसके लिए दुर्लक्षित होने की वजह से ये सारे जो प्रॉब्लम हैं हम फेस कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मेन बेस रहता है कि हमारी जो ओल्ड इज गोल्ड, जो गोल्ड है वो है हमारी वैदिक संस्कृति और वैदिक शास्त्र, जो पूरी रूप से हमें सारे समस्या का निवारण देते हैं। तो अब तक हमने चर्चा की थी जो है काम क्रोध के ऊपर। तो सारे जो जड़ है कि हमें काम की इच्छा होती है, काम अगर कंप्लीट नहीं होता है तो क्रोध आता है, और हमने क्रोध के ऊपर हमने चर्चा की। और अगर काम इच्छा, खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर कंप्लीट होती है तो लोभ उत्पन्न होता है। तो अब तक हमने पिछले सेशन में देखा था काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार है, जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, जो पूरा डिस्क्रिप्शन भगवान देते हैं। तो नरक, इसका अनुभव हमारे जीवन में भी हम करते हैं, हमने अलग अलग उदाहरण देखे। वही आज भी लोभ, इसके ऊपर हम डिस्कस करने का, चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो नरक का अनुभव जो हमें मिलता है वो है दुख। तो ये लोभ कैसे हम शिकार होते हैं, और अगर लोभ के अगर शिकार होते हैं तो हमारे जीवन में कैसे कैसे समस्या आती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे अलग अलग उदाहरणों द्वारा। तो लोभ जो होता है कि पूरी तरह हम ये इसका विवरण पहले देखेंगे अलग अलग स्टोरी के माध्यम से, और फिर इसका कारण क्या है, इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, और फिर निवारण हम कैसे करेंगे इसके ऊपर देखेंगे। तो सबसे बड़ी ये जो 6 बीमारी है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 बीमारी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जैसे कैंसर का जो बीमारी है वो अगर चालू होती फर्स्ट स्टेज, उसको नहीं कंट्रोल किया, सेकंड स्टेज नहीं कंट्रोल किया, थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज जाने वाली, उसके बाद द एंड, ये ऐसा प्रोग्रेशन होने ही वाला है। वैसे ही ये बीमारी की ये श्रृंखला है। और ऐसा कहा जाता है, जो हमें शास्त्र कहते हैं कि जो कैंसर, जो बॉडी की बीमारी है, उसका निवारण अगर होता है वो कंट्रोल किया जाता है, और सबसे बड़े अगर निवारण नहीं की वो बढ़ जाती तो सिर्फ ये शरीर नष्ट होता है। लेकिन ये जो हृदय से, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, वो है नश्वर है, लेकिन हमारा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारा सूक्ष्म शरीर। और हम खुद अहम, जो हम आत्मा है, उसके ऊपर आवरण आता है सूक्ष्म जो शरीर का, मन बुद्धि अहंकार का। हम खुद अगर अनुभव करें तो वो छोटा बच्चा है, वो सिर्फ शरीर देखेगा, उसमें अज्ञान है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे हमने कोश देखे थे, सिर्फ खाना इससे जीवन समझता है, जो खाता है बड़ा होता है उसको जीवित समझेंगे, वो है अन्नमय कोश। लेकिन सिर्फ खाता है बढ़ता है, उसके बाद उसके अंदर फीलिंग है, वो मन से
क्या करता है, एंजॉय करता है। तब समझ में आता है ये शरीर के ऊपर एक मन है, वहाँ मनोमय कोश। ये भी समझना बहुत आसान रहता है। मन को क्या करना है, मन को समझना है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ। मेरे कुछ लाइक से डिसलाइक, ये मुझे पसंद, ये मुझे नहीं पसंद है। और शरीर से जो आनंद मिलता है वही कहीं गुना ये मन के लेवल पे आनंद मिलता। ये समझना भी बहुत आसान है। अगर रियलाइज होता है तो समझ में आता है कि मैं मन भी हूँ। और उसके ऊपर एक प्राणमय कोश है, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी होने के लिए परमानेंट घर, परमानेंट फैमिली, जो मेरी नीड है, सिर्फ मैं शरीर के लिए खाता हूँ, मेरे मनोरंजन के लिए जीता हूँ, लेकिन मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रेम करने वाला चाहिए, जो है मेरी फैमिली, और उसका दायित्व मैंने निभाना चाहिए, वो भी एक हैप्पीनेस है। तो पूरा जीवन ही चला जाता है यही प्राणमय कोश में, जो हम समझते हैं कि मैं और मेरा कुटुंब और मेरा दायित्व वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इससे भी हम जीवन में तान तनाव में रहते, खुशियाँ हम कंप्लीट तरह से अनुभव नहीं करते हैं। वो है प्राणमय कोश से। और एक स्तर है विज्ञानमय कोश। वो है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और हमेशा तान तनाव में रहता हूँ। तो वो है विज्ञानमय कोश, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो है वेदांत सूत्रों का पहला सूत्र, कि मैं कौन हूँ। मैं हमेशा आनंद में रहने वाला हूँ और मुझे हमेशा परमानेंट ही चाहिए, लेकिन मेरा शरीर क्या होता है, एजिंग हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। मेरे सारे जो चीज़ है जो मुझे चाहिए, मैं बहुत प्रयास से उसको हासिल करता हूँ, फिर भी मेरे से वो बीमारी के रूप में, एजिंग के रूप में और लास्ट मृत्यु के रूप में मेरे से छीन लाते हैं। तो ये है सही जिज्ञासा, वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये डेवलपमेंट के स्टेज है। तो जितना व्यक्ति ऊपर ऊपर डेवलप होता है, उतना उसका स्तर जो है बढ़ता है, तब ये जिज्ञासा स्तर पे जाता है। और एक स्तर आता है आनंदमय कोश। वहाँ पे व्यक्ति समझता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा का गुण है सत चित आनंद, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है और वो हमेशा आनंद में रहता है। अगर प्रॉपर योग में स्थित है तो आत्मा की और एक पहचान है कि वो भगवान का अंश है, और भगवान एक सच्चिदानंद है, हमेशा पूर्ण रूप से आनंद में रहने वाले। और वहाँ से ही इच्छा होती है, क्योंकि हमारा स्वभाव है। तो भगवान जो षड ऐश्वर्य, जो हमेशा संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल और संपूर्ण यश और संपूर्ण वैराग्यपूर्ण है, तो हम भी उनके अंश है। इसलिए हम जीवन भर उनका कनेक्शन लॉस होने की वजह से हम जीवन भर प्रयास करते हैं कि हमें भी पूर्ण सौंदर्य चाहिए, सबसे सुंदर होना है, सबसे यशवान होना है, सबसे क्या होना है, बलशाली होना है, और सबसे ऐश्वर्य जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य वाली होना है। और हम सबसे जरूरी है कि हम इससे अटैच नहीं हो। तो ये सारे गुण हम जो हमारे अंदर है, लेकिन कनेक्शन लॉस होने की वजह से हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं और पूरा जीवन ही इसमें चले जाते हैं। अगर सिर्फ हम अन्नमय कोश और मनोमय कोश में अगर हमारी डेवलपमेंट उतनी है, और इसलिए ज्ञान बहुत ही जरूरी है। वो शुरू में ही हमें जीवन की शुरुआत में ही होना चाहिए। इसलिए हमारे जो पुराण है, जहाँ पे स्टोरी आती है कृष्ण बलराम, जो स्टोरी आती है पांडवों की, जो स्टोरी आती है रामायण में रामचंद्र की, जो शुरू में ही जीवन के शुरुआत में ही ऐसे गुरुकुल में उनको भेजा जाता था कि वहाँ पे इनका संपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त होता है कि खुद की पहचान सिर्फ शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है जो है मन बुद्धि अहंकार, उसके बाद है आत्मा, और आत्मा की पहचान है और एक है, वो है जो परमात्मा का अंश, और उससे योग, जिससे हमें संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होता है। अगर ये ज्ञान और विज्ञान में अगर व्यक्ति स्थित होता है तो जीवन की जो लड़ाई है,
उस पे वो सही रूप से सफल होता है और बिना स्ट्रेस का। तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम खुद कौन है, खुद की पहचान ही नहीं कर रहे हैं, और विज्ञान जो अनुभव द्वारा भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम लड़ाई हमारी चालू हो गई है जीवन की। और ऐसे लड़ाई में हमें क्या चाहिए है, हमारी गलती कहाँ हो रही है, ये भी हम नहीं समझ पाते हैं। और हमेशा हम स्ट्रेसफुल रहते हैं जीवन में, हमेशा तान तनाव का अनुभव करते हैं, और सारे जो प्रयास है उसके बावजूद भी हमें हमेशा जो है हमारा आनंद है जो हमेशा बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन वो क्षणिक आनंद रहता है, प्रयास के बाद मिलता है, और फिर से वो किसी बाह्य चीज से क्या होता है, उसका आवरण से वो लुप्त होता है। फिर हम तड़पते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर प्राप्त होता है, फिर लुप्त होता है। ये पूरा जीवन में ही होता है। इसलिए हम आनंद से ही कंप्लीट हैप्पीनेस, तृप्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सही स्तर पे ना होने की वजह से हमेशा हम स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो वही एक जीवन का कारण है तान तनाव, और उससे ही उत्पन्न होते हैं ये विकार है हृदय के, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो शुरुआत होती है काम, जो काम हमें चाहिए वो अलग काम है, जो है संपूर्ण आनंद, जो हमें ऊपर से लेवल से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा वही स्वभाव है। लेकिन हम खोज रहे हैं हमारे शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, हमारे संबंधी के लेवल पे। अगर पूर्ण रूप से वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन से क्रोध आता है, और कंप्लीट होता है तो हम लोभ में चले जाते हैं, और इसलिए हमें ये लोभ के शिकार अनायास हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। जैसे हमने पिछले सीरीज में देखा था कि हमारा सिर्फ आयु 20 साल था, जो हमें बुद्धि मनुष्य जीवन के लिए दी गई है, सिर्फ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और आत्मक साक्षात्कार, कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। ये जीवन है, ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, मृत्यु लोग है, यहाँ पे नश्वर है, हमारा शरीर भी नश्वर है, सारी चीज नश्वर है। तो मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ से मेरा प्रवास क्या है, और जीवन में मैंने करना क्या चाहिए, ये चीज के लिए यहाँ इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो ये मुझे क्यों दिया गया ये शरीर, और इसकी सबसे जरूरी क्या है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर समझे, अगर अनुभव से भी इतना प्रयास करने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते, इतना प्रयास होने के बाद भी हम हमारे शरीर की बीमारी, मन की बीमारी नहीं रोक पाते हैं, और बुढ़ापा और मृत्यु ये कंपलसरी है, तो हम जीवन के प्रवास में ही मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारे जो 6 अनर्थ है, जो हृदय के विकार है, उनकी अगर हम कंट्रोल करें, और वो कंट्रोल कब होता है, जब सही रूप से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान के वजह से गाइडेंस पे जो है शास्त्र गाइडेंस, और हमारे सही गुरु मार्गदर्शन जो हमें सही रूप से मार्गदर्शन करते हैं शास्त्र द्वारा। तो ऐसे गाइडेंस से हम काफ़ी मात्रा में ये जो अनर्थ है उसके ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, और हमारे अनुभव से भी हम सीख सकते हैं। जैसे हमने अनुभव से सीखा है, जो पिछले टाइम हमने स्टोरी दी थी, तो जो मनुष्य है जीवन स्टार्ट करता है, लेकिन मुझे इच्छा है, क्यों, मेरा स्वभाव है आनंद प्राप्त करने के, इसलिए मुझे तो इच्छा आनी है। तो इच्छा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन हमें क्यों इच्छा है, जैसे मछली की इच्छा है, वो पानी की डिमांड है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव है। जैसे एक आत्मा है, उसका मेन स्वभाव है मुझे आनंद प्राप्त करना है, इसलिए वो आनंद के लिए अलग अलग जगह पे जाता है, और अगर मिलता नहीं तो क्रोध होता है, मिलता है तो और चाहिए, जैसे उसे लोभ कहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भौतिक संपत्ति, पैसा और हमारा खुद का नाम,
इसके लिए हमें आनंद मिलता है तो उसके लिए हम और लालायित होते हैं। क्यों? हमें संपूर्ण रूप से चाहिए, क्योंकि हम भगवान के संपूर्ण भगवान के अंश है। तो हमको छोटी भी चीज़ मिलती है जिससे आनंद मिलता है तो हमें लगता है कि यही मेरा जीवन का आनंद है, और उसकी जो नीड है उसके लिए हम उसके लिए और उसके लिए लोभी बन जाते हैं। लेकिन लोभ आना ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, भावना का है विकार। हम कौन है? हम जीवित व्यक्ति है, भावना व्यक्ति है। बस लोभ होना ये बुरा नहीं, लेकिन सही चीज़ के लिए लोभ होना चाहिए। और ये कब होगा? जब सही ज्ञान होगा। तो हमने सही रूप से हम लोभी है आनंद के लिए, लेकिन हमारा आनंद जो हमें समझता है कि ये भौतिक चीज़ से है, इसलिए हम उसका लोभ का शिकार होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम लोभी अगर भगवान के प्रेम के लिए नहीं होंगे तो भगवान के प्रेम के लिए लोभी, ये सही हमारा लोभ है। लेकिन उसके लिए हम लोभी नहीं होंगे तो अनायास ये जो भौतिक चीज़ है उसके लिए हम शिकार होते हैं। और ये जो भौतिक हमें उपलब्धियाँ होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है और सारे भौतिक उपलब्धियाँ हैं, लेकिन वो एक जैसे एक ईंधन है और एक अग्नि है। तो अग्नि हमारी इच्छा है जो काम से शुरुआत होती है, लेकिन अग्नि में घी डाला तो और तड़पते हैं और इच्छा प्रबल होती है, और घी डाला और उनका संग क्या और वो भड़कती है। ऐसा ये लोभ बढ़ता ही जाता है। तो हम गलत जगह उसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये जो है ये विकार बन जाता है। जैसे स्टोरी आती है कि हमारे जीवन भर हम प्रयास करते हैं पूरा कि हमें हमारी जो संबंधी है उनको सारी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमारा जो परमानेंट घर हो, परमानेंट नौकरी हो, परमानेंट ऐसी प्रॉपर्टी हो और वो बढ़ती जाए, तो जीवन भर हम प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। वो है रमेश, सुरेश और है कि राजू। तो यहाँ पे पूरे जीवन भर उन्होंने कष्ट किया है और बिजनेस इन्वेस्ट करके बिजनेस बड़ा किया है, और अभी वो बूढ़े हो गए हैं। फिर भी उनका पूरा चित्त जो है कि मेरे ये तीनों बेटे मेरा कारोबार अच्छा संभालेंगे कि नहीं। और फिर वो बीमारी से ग्रस्त होते हैं, बुढ़ापा भी बढ़ता जाता है, फिर उनका आखिरी टाइम आता है शरीर छोड़ने का। तो यहाँ पे सारे जो तीनों बेटे हैं, बहू हैं और उनके जो पोते हैं सब आते हैं, जो है दादाजी के लिए, अपने पिताजी के लिए बहुत सेवा करते हैं उनके, और उनको सुखी देखना चाहते हैं कि जीवन भर उन्होंने बहुत कष्ट किया, अभी आराम से शरीर छोड़े। इसलिए तो लास्ट मोमेंट में हम कुछ भी इच्छा है अन्न की वो पा देते हैं कि अन्न में उनका जी नहीं अटकना चाहिए। और वो हम सारे रिलेटिव की इच्छा रहती कि ये मुझे हासिल हो, ये मुझे मिलने के लिए आए, तो उनके लिए भी हम कंप्लीट करते कि सबको बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। तो ये ऐसे बूढ़े जो व्यक्ति है वो तड़प रहे थे, शरीर नहीं त्याग कर पा रहे थे, और इनको लगा कि सबको बुलाओ, तो सब लोग इकट्ठा हुए। तो यहाँ पे लास्ट क्षण आ रहा है, फिर भी उनका जान शरीर से बाहर नहीं आ रहे थे, बहुत तड़प रहे थे। तो यहाँ पे सब बोल रहे थे कि ये सब आ गए। तो यहाँ पे उनकी सांस अभी धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर भी आंखें तड़प रही थी किसको तो भी देखने के लिए। तो यहाँ पे बोला कि रमेश कहाँ है? हाँ पिताजी मैं हूँ ना यहाँ पे। तो उनको देखने पर उनको ठीक लगा। उसके बाद सुरेश कहाँ है? सुरेश जल्दी उनके आंखों के सामने आए, मैं हूँ ना यहाँ पे पिताजी, आप फिक्र मत करो। और उसके बाद उनको राजू नहीं दिख रहा है तो तड़प रहे। तो इनको लगा कि राजू में जो उनकी जान अटके है, तो बहुत अभी जान निकलने का समय आया। राजू को बुलावा गया और बोला राजू तेरे में जान अटकी है, चलो आप उनके सामने हो, उनको पानी दो, तो फिर उनकी जान है ना बहुत आसानी से चली जाएंगी, उनको शांति मिलेगी। तो यहाँ पे राजू आता है जो सामने, ऐसे जो वृद्ध व्यक्ति के सामने,
तो यहाँ पे वो देखने के बाद वो गुस्सा होते हैं, उनको चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है। तो उनको लगा कि राजू में जान अटकी, राजू को देख के वो आराम से आनंदमय होके उनकी जान अच्छे से उनको जो है कि लास्ट घड़ी है कि उनको आनंद देना है, तड़पाना नहीं है। तो यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तो वो गुस्से से बहुत ही मुश्किल से बोल पाए, अरे रमेश यहाँ पे है, सुरेश यहाँ पे है, राजू यहाँ पे है, तो मेरे दुकान में कौन है। तो यहाँ पे समझ में आती है कि जीवन जो है पूरा, यहाँ पे शरीर समाप्त हो रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है, समझ रहा है कि अभी सब कुछ एंड आ रहा है, फिर भी हमारा जो चित्त है, जो है हमारे खुद के जो है भौतिक जो हमारी क्या है उपलब्धियाँ है, उसमें हम इतने अटैच रहते हैं कि उसके वजह से पूरा जीवन भर भी चिंता में रहते हैं। और जीवन के बाद सब समझने का मौका आता है कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मुझे सब छोड़ना है, प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, फिर भी वो तड़पता है, आत्मा ये शरीर खराब हो रहा है, अभी उसका निकलने का समय आ रहा है, फिर भी इतनी तड़प के बाद भी वहाँ पे एक ही है दुख का कारण कि अभी मैंने जो संपत्ति कलेक्ट की है उसका संभाल इन्होंने अच्छी तरह करना चाहिए, यही मैं हूँ, ये मेरा है। तो सबका दुख का कारण है कि मैं और मेरा। तो इसलिए लोभ और संपत्ति ये हमारे दुख का कारण नहीं, ये बुराई नहीं है, वो जमा करें हम उनके लिए दिन भर जीवन भर हम प्रयास करें, ये पैशनेट है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि हम अटैच होते हैं, और ये जो अटैचमेंट जो है वो मेरा, वो अटैचमेंट हमारे दुख का कारण है। तो ये जो भौतिक संपत्ति है, भौतिक चीज़ है, उससे जो अटैचमेंट होता है वो आसक्ति का रूप लेता है और वही लोभ का कारण होता है, और हम ऐसे भ्रम में चले जाते हैं। तो लोभ का नुकसान क्या होता है, लोभ अगर गलत जगह है तो वहाँ पे 100% अटैचमेंट होंगे, और उसके बाद जो सिलसिला होता है वो है मोह, हम चले में जाते हैं। तो लोभ से बाद में आता है मोह, मोह के बाद आता है कि मद, हम अहंकारी होते, ये मेरा है। और फिर इससे और जैसे 4th स्टेज का कैंसर होता है, वहाँ पे इरिवर्सिबल है आपको पीछे आना, वो है मत्सर, उस स्टेज पे हम चले जाते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी है, मन बुद्धि अहंकार। तो शरीर भी छोड़ते हैं, लेकिन ये बीमारी अगले जन्म में वही कंटिन्यू आता है। तो ये जो है बहुत खतरनाक है। तो जो शरीर के लेवल का कैंसर है वो भी बहुत ही क्या है कि हम उसको बहुत ही क्या है कम पावरफुल है, हमारा शत्रु नहीं है इतना, ये दुख का कारण नहीं है। लेकिन जो मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का जो अटैचमेंट है, ये मैं हूँ, मेरा है, जो रॉन्ग अटैचमेंट है, वो जो है उससे ये विकार उत्पन्न होते हैं, वो बहुत ही डेंजर है। तो ये बीमारी है ना, बहुत ही कैंसर से भी ज़्यादा भयानक है। तो इससे हम जीवन भर खुद को भी तड़पते हैं और हमारे संबंधियों को भी स्ट्रेस में लाते हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। जो वानप्रस्थ है कि हमारा जो पूरा हमने व्यवसाय कर लिया है, नौकरी कर ली है, अभी शरीर भी साथ नहीं देता है, अभी तो भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसकी जिज्ञासा करो, क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। तो मेरे दुख का कारण है अटैचमेंट, मैं इतना अटैच हो गया। लेकिन अभी तो भी हमने ये अटैचमेंट कैसे कम करना चाहिए, इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए इसका। और अटैचमेंट ही मेरे सारे बीमारियों जो मेरे हृदय में विकार बन के बैठे हैं, ऐसे बीमारी का वो रीज़न है। और ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं सारे ट्रीटमेंट ले रही हूँ, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बीपी की ट्रीटमेंट गोलियाँ ले रही हूँ। लेकिन जो सही में अटैचमेंट है, जो जैसे वानप्रस्थ होना कि हम बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी कमा लेते हैं, बच्चों को बड़े करते हैं, उनकी अच्छी जगह विवाह कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो बेटी
और बेटे और बहू का जो सुख है उसमें क्या है, गृहस्थी में हम अटैचमेंट की वजह से वही इंटरफेयर करते हैं। तो हमारा जो आनंद है हमारे बेटे या बहू और हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उनको कंप्लीट रूप से हमने जो प्राप्त किए जीवन पर, सब लोग कहते हैं कि मुझे नहीं मिला लेकिन मुझे मेरे बेटे को मुझे जो देना है, जो मुझे नहीं मिला, इसलिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। जब उनकी देने की टाइम आता है तो हम दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे अटैचमेंट रहता है मैं मेरा, और उनके जीवन में भी हम इंटरफेयर करते हैं। उससे क्या होता है, वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी होते हैं। तो हम करते हैं, इसलिए भगवत गीता का जो मेन श्लोक है, जो है दूसरे अध्याय में, जो है सांख्य योग में, जो भगवान कहते हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये हम समझे तो भगवत गीता के 700 श्लोक है, उसमें एक भी श्लोक आपको समझे और वो अगर जीवन में लाते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है, और हमारे जो रिलेटिव्स है, संबंधी है, उनको भी हम सही रूप से सुख प्रदान कर सकते हैं। इतना शक्ति है हमारे वैदिक ग्रंथ में। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आपका प्रॉब्लम है कि आप सब कर्तव्य कर रहे हैं, बहुत ही कष्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है कि वो मेरा समझ के हम करते हैं, उससे ही अटैचमेंट बढ़ती जाती है, और ये अटैचमेंट आसक्ति है वो मेरे दुख का कारण भी बनते हैं, मेरे पतन का भी। ये जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो समझना। उसमें क्या होता है कि हम ये बीमारी से अगर त्रस्त है तो ये नॉलेज कभी हम समझ नहीं पाते हैं, और हम खुद भी दुखी रहते हैं और सबको दुख देते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे बोलते हैं, जो है दूसरे अध्याय में 47 नंबर का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः संगस्तो कर्मणि। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, और किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। तो हमारी सबसे बड़ी धारणा है कि हमारे जो ग्रंथ है वो हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप अटैच मत हो। ये भौतिक जो है, ये भौतिक जो चीज़ है उससे क्या हो, अनासक्त हो। तो हमारे जो ग्रंथ है जो हमें ऐसी सलाह नहीं देते कि आप, अध्यात्म का अर्थ ऐसा नहीं है कि भौतिक उपलब्धियां प्राप्त नहीं करना है या हमेशा विरक्त रहना है। ये गलत मैसेज है। सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अटैच मत हो। अटैचमेंट क्यों आती है, जब हम खुद इसका स्वामी समझते हैं। और कब होता है, क्योंकि हमारे जड़ जो है, हृदय में ये सारे विकार है जो हमने बहुत जन्म से कैरी किए हैं कि मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं सबसे पीड़ित हूँ कि काम क्रोध लोभ मद मत्सर से। ये जो हमारी पीढ़ी जो बीमारी है वो बहुत जन्म से हमने लाई है, जो सूक्ष्म जो हमारे देह मन बुद्धि अहंकार से लथपथ है। इसलिए शुरू से ही हम एंजॉयर और स्वामी बनना चाहते हैं, और वही रीज़न रहता है कि जैसे ही हम कांटेक्ट में आते हैं ये भौतिक उपलब्धियों से, तो हम उससे और अटैच होता है। तो इसलिए कि भौतिक संपत्ति पाना, भौतिक उपलब्धियां पाना ये बुरा नहीं है, बस प्रॉब्लम है हम उससे अटैच होते हैं। इसलिए भगवान कहते ये सारी जो देह है, भौतिक जो प्रकृति ये मेरी है, आपको यहाँ पे भेजा गया है, जो है आप बीमारी से त्रस्त हो, और यहाँ पे अनुभव द्वारा आप समझो कि ये सारा दुखालय अशाश्वत है, और मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो आनंद का अंश हूँ, मुझे आनंद चाहिए, तो फिर मैं दुखालय में क्यों पड़ा हूँ। और ये समझ के ये जो बीमारी से मैं त्रस्त हूँ उसकी वजह से मुझे यहाँ डाला गया, तो दुखालय अशाश्वतम ये क्या है, जेल जैसा है। इसलिए हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है कैदी को जैसे पनिशमेंट है वैसे ये जीवन में पनिशमेंट है। और एक कैदी को
जेल में डाला जाता है कि अनुभव से उसको पनिशमेंट डाले, तो ये मैंने समझना चाहिए कि मेरा मेन मकसद क्या है, कि मैंने अपने घर जाना चाहिए और फिर से ऐसी गलती नहीं करना चाहिए और मुझे शाश्वत घर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे इतना दुख क्या है, तो ये समझ के मेरी जो गलती है वो समझ के सुधारना है, वही पनिशमेंट का मेन उद्देश्य रहता है। इसलिए हमारे शास्त्र हमें हमेशा लेसन देते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति ये उसका अभ्यास करो, खुद का अभ्यास करो और फिर अपने अनुभव से समझो कि मेन दुख का कारण क्या है। तो मेरी चॉइस है कि मैंने खुद का स्वरूप नहीं समझा है कि मैं भगवान का अंश हूँ, और भगवान बोलते भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, जो भगवान सबके क्या है, भोक्ताराम वही है। तो इसका मतलब है भगवान हिटलर है ऐसा नहीं है, तो भगवान क्या है, वही क्रिएटर है। हम भी कंट्रोलर है, लेकिन हमारे सूक्ष्म लेवल के कंट्रोलर है, लेकिन सबके कंट्रोल करने वाले, सबके स्वामी, जिन्होंने हमारी उत्पत्ति की, जिनसे जैसे एक छोटा बच्चा उत्पत्ति होते अपने पिता से, और उसमें भी सारे गुण पिता के होते, लेकिन पिता वो क्रिएटर रहता है, पिता ने वो घर तैयार किया है, और जो बच्चा है वो अगर पिता के ऊपर आश्रित है तो यहाँ पे जो छोटा सा नन्हा बच्चा है जो पूरा डिपेंड है कि अभी तक खाना पीना सोना उसके लिए भी वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, इतना नन्हा शिशु अगर पूरा रूप से अपने माता और पिता से आश्रित रही तो वो उसकी सिक्योरिटी बन जाती है, और वही उसका आनंदमय स्टेज है। अगर वो वहाँ से सेपरेट होके खुद एंजॉय बनना चाहता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो दुख का कारण होता है। वैसे ही शास्त्र हमें कहते हैं कि हम भगवान के सिर्फ अंश हैं, हमें कैपेसिटी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। हम एक छोटे शिशु जो बच्चा है गर्भ में है, वो पूरा माँ के ऊपर निर्भर है, वो हमारी सही पोजीशन है, और एक माता है जो भगवान के जैसा है, वो है सही पोजीशन, और इसके लिए हमारी अटैचमेंट वही योग कहलाता है, उसमें ही हम सही रूप से ज्ञान में स्थित होते हैं। अगर इसका विस्मरण होता है तो हम खुद को एंजॉयर समझते हैं और भोक्ता समझते हैं, और वहीं से हमारा सिलसिला चालू होता है जो है काम क्रोध और फिर लोभ, और गलत जगह हम खुद को स्वामी, और वहाँ पे गलत जो है एसोसिएशन अटैचमेंट, और जितना एसोसिएशन हम यहाँ पे लेंगे उतना हम और अटैच हो जाते हैं, और वही दुख का कारण होता है। तो इसलिए ऐसी स्टोरी आती है कि पूरा जीवन भर जो लोग हम देखते हैं, जितना प्रॉपर्टी बिजनेस वाले लोग रहते हैं उतना उनका अटैचमेंट बिजनेस के लिए, पैसे के लिए बहुत होता है। तो ऐसे ही बिजनेस का जो दो पुत्र थे, एक बिजनेसमैन था और पुत्र बहुत ही अच्छा सुसंस्कृत था, उसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और बूढ़ा इंसान जो इतना कमाई कि अभी तो भी उसने सही तरफ से ज्ञान समझना चाहिए और आनंदी रहना चाहिए। तो जो लास्ट स्टेज पे बहुत ही इंसान तड़पता है, और ऐसी स्टेज मेरे पिता की ना हो, इसलिए वो हरिद्वार जो प्रयाग वहाँ पे लेके जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अस्थि तर्पण के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे समझ में आए कि सही जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वहाँ पे ऐसे जो बिजनेसमैन जीवन भर उन्होंने बहुत ही कष्ट किया है प्रॉपर्टी के लिए, वो इतने अटैच होते हैं कि सही जो मेन जीवन का उद्देश्य ज्ञान है उसको नहीं समझ पाते। ये जो अटैचमेंट की वजह से एक लेयर चली जाती है, उसे रजोगुण तमोगुण कहते हैं, उससे सही ज्ञान समझ में नहीं आता, देखने के बाद भी अंदर नहीं घुसता। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति जो है कि उनको लेके जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि अभी इतने सारे अस्थि जल रहे हैं, इतने सारे तर्पण की विधि हो रही है, तो अभी भी समझ में आना चाहिए कि मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अभी लास्ट मोमेंट में मैंने करना क्या चाहिए। तो वहाँ पे बड़े स्मशान घाट है, और इतने बड़ी स्मशान घाट पे इतनी बड़ी बड़ी चीता वहाँ पे जल रही थी। तो वहाँ पे ये वृद्ध जो व्यक्ति है उसकी क्या हुआ, उसको रोना आने लगा। तो ये व्यक्ति का पुत्र है, अभी खुश हो रहा है कि सब जगह मैंने दिखाया, उनको कुछ नहीं समझ में आया, अभी तो समझ में आ रहा है कि जीवन का क्या है, एंड क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए।
तो पिताजी को बहुत ही आशा से वो गया और उसने पूछा, पिताजी पिताजी आपको अभी समझ में आया ना कि हमने क्या करना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पिताजी बोले हाँ हाँ मुझे तो अब भी समझ में आ रहा, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, इतने लेट क्यों समझी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पुत्र को अभी लगा कि सही में मेरा जो प्रयास था अभी सफल हो रहा है, अभी जो है कि सही जो जीवन का उद्देश्य है अभी मेरे पिताजी उस पे स्थित होंगे और सही में आनंदी होंगे। तो वहाँ पे उसने पूछा तो आपको क्या लग रहा है अभी क्या करना चाहिए? तो बोले हाँ हाँ मैं अभी वापस जाऊंगा और वापस जाने के बाद मेरा जो व्यवसाय था वो था कागज का, अभी मैं लकड़ी का व्यवसाय चालू करूंगा। और लकड़ी के व्यवसाय में कितना सारा स्कोप है, देखो तो इतना सारा स्कोप है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना सारा जीवन व्यर्थ ही चला गया, कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन अभी समझ में आया कि लकड़ी का व्यवसाय कितना प्रॉफिट वाला है। तो ये है हमारी दशा कि हम सारे जीवन भर लोभ के शिकार होने के बाद हमारी जो दशा होती है कि हमारे लास्ट एंड पे भी ये हमारे अनुभव से हम तड़पते हैं, गिरते हैं, इतने सारे कष्ट का अनुभव होते हैं और फिर भी नहीं समझ में आता है कि सही में हमारा आनंद क्या है। तो ये होता है कि लोभ का अगर हम जैसे हम गृहस्थी में जाते हैं, करियर में जाते हैं तो हमारा मेन टारगेट रहता है कि हमारी लक्ष्मी, हमारी प्रॉपर्टी। तो ये कुछ हमारे ग्रंथ ऐसे नहीं करते, कहते हैं कि आप मत करो, बस इतना है कि सही रूप से अपनी जड़ जो है परिपक्व करो, ज्ञान प्राप्त करो। और ये जो चीज़ है संपत्ति, लक्ष्मी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ ग्रंथ कहते हैं, ये दशा आप देते हैं आपको, उससे मद होता है और वही दुख का कारण होता है। तो दुख का कारण और ये रीज़न नहीं है, रीज़न क्या है? हमारी अटैचमेंट और हमारी गलत धारणा। तो हम गलत धारणा से अगर इसमें चाहते हैं तो हमारा जो अटैचमेंट बढ़ता जाता है और वही ये सारे विकार की शुरुआत होती है, वही दुख का कारण होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये सही ज्ञान जो है, हम कौन हैं और हमने ये प्रकृति क्या है, ये सारा समझ के, और सबसे ज़रूरी है कि हमारी नित्य जो लाइफस्टाइल है जो है कि रजतमो गुण, ये है कि हमारा अंधेरा, हम मद हो जाते हैं। तो हम जो लोभ के बाद आता है मोह, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब समझेगा कि ये मोह, लोभ के बाद जो मोह होता है वो क्या होता है। जैसे एक शराबी नशा कर लेता है, नशे में उसको समझता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, गटर में अगर गिरता है तो उसको लगता है स्विमिंग पूल में आ रहा है। तो खुद का जो शरीर की दशा, खुद की पोजीशन भूल जाता है। वैसी ही रजो और तमोगुण है, वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसलिए हमने हमारा जो लाइफ क्रिया है, दिन क्रिया है कि हमें सवेरे उठना चाहिए, दिन चलने के पहले जब रजो तमो गुण हावी होते उसके पहले हमने उठना चाहिए और हमारी जो वैदिक ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए। जो हमारी वैदिक ग्रंथ की जो टीचिंग है कि जो हमने साधना करना चाहिए, और सही साधना है जो है कि हमने शरीर के लिए हम व्यायाम करते हैं, मन के लिए प्राणायाम करते हैं, और लेकिन अहम जो है वही जो दुर्लक्षित है उसके लिए हमने भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो प्रमाणित, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा, जो ग्रंथ द्वारा, जो युग के लिए, जो कलयुग के लिए प्रस्तावित किए, जैसे युग पुरुष जो भगवान है, ये युग के जो है उन्होंने ये महामंत्र दिया है। ऐसे महामंत्र का अगर नित्य रूप से हम साधना करें तो जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, तो सबसे जीवन का दुख का कारण है हमारा दर्पण जो है, हृदय का दर्पण। तो ये हृदय के दर्पण को जो ये विकार हुआ है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, और बहुत जन्म से ये विकार आए हैं, उससे वो दर्पण ढक गया है रजोतम गुण के वजह से, और वही हमें दुख का कारण
होते हैं और हम भी दुखी रहते, सबको दुख देते हैं। इसलिए हमारे हाथ में है कि ये जो दर्पण है उसको साफ करें, और जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना हमें ये रोग जो है, हमारे खुद के रोग हमें समझ में आते हैं, और उसके वजह से हम उसके ऊपर और प्रयास करते हैं कि कैसे वो अभी निकले। और इसलिए ये जो बीमारी है जो है भावना की बीमारी, ये भावना की बीमारी सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, और वो बीमारी डिटेक्ट करने के लिए हमें हमारे वैदिक ग्रंथ, हमारी वैदिक जीवन शैली मदद करती है, जो है सत्व गुण में अगर एसोसिएशन अच्छा हो तो हमें ये सब चीज़ करने में बहुत ही आसानी होती है। इसलिए एंड में हम छोटी सी स्टोरी लेते हैं कि हमारा एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। और तो जैसे एक राजा था, राजा बहुत ही एक ऐश्वर्यशाली राजा था। एक बार जो शिकार करने के लिए अपने सैनिक के साथ गया, और ऐसे ऐश्वर्यशाली राजा जिसके पास बहुत सारे गहने हैं, वो शिकार के लिए निकला और जंगल में थोड़ा भटक गया। सैनिक बाजू में हो गए, राजा अकेला गिर गया। घनघाट जंगल था, उसमें समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं समझ में आ। बहुत प्रयास के बाद अभी रात होने को आई, एक वृक्ष का सहारा लेके वहाँ पे आराम के लिए बैठ गया। तभी ऊपर एक तोता था। तोता बोला, हे राजा, क्या कि आप ये जो जंगल में आए हैं, तो वो आवाज देता है, राजा आया है, उसको लूटो, राजा आया है, उसके पास बहुत संपत्ति है। तो ये जो तोता है उसकी वाणी देख के, उसके जो बोली देख के राजा अचंभित होते हैं, और सही में थोड़े देर के बाद वहाँ पे चारों ओर से चोर आते हैं, और वो चोरों को देख के राजा अपने घोड़े के ऊपर बहुत ही कठिन तप से और प्रयास से वो वहाँ से निकलने के लिए कामयाब होते हैं। और फिर बहुत ही दूर आने के बाद फिर से एक पेड़ के नीचे आश्रय के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ पे और एक तोता उनको सुनाई देता है कि राजा घबराओ मत, राजा यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक आश्रम है, और आप घबराओ मत, और वो ऋषि है ना, वो आपकी सब व्यवस्था करेंगे। तो ये तोते की बोली देख के वो सही में आश्चर्यित होता है, और वो जैसे उन्होंने बताया वो आश्रम के पास जाते हैं, वहाँ पे ऋषि हैं, उनका स्वागत करते हैं, जो राजा के लिए सब जो चीज़ है वो सब देते हैं, आराम देते हैं, उनका भोजन की व्यवस्था देते हैं, उनका रास्ता भी बताते हैं। लेकिन राजा अभी ऋषि को पूछता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आए कि मेरे प्रवास में 2 तोते मिले। एक तो वो तोता था कि उसने वो सारे जो जंगल के चोर हैं उनको इकट्ठा की और मेरी इतनी हालत बुरी की, और एक ये तोता है कि ये तोते ने मुझे तुम तक पहुंचाया। तो ऐसा क्यों? एक ही जात के 2 तोते हैं, इनमें इतना भेद क्यों? तब ऋषि बोले कि ये तोते तो एक ही है, और लेकिन उनकी संगत की वजह से वो ऐसे बने हैं। तो वो जो है ये 2 तोते, एक तोता चोरों ने लेके गया और चोर की संगत में रह रह के वो ऐसा बना, और ये एक तोता है जो मेरे पास रहता है, मेरे संगत की वजह से ऐसा हुआ। तो सारा जीवन में हमारा क्या है? हमारी चॉइस है। तो हमने चॉइस करना चाहिए, हमने किसका संग लेना चाहिए। जैसे आप संग करेंगे वैसा आपका जीवन होगा। तो हम अनायास क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते। अगर ये सब चीज़ समझ के भी हम अपने जीवन में नहीं अपनाते, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है अच्छा एसोसिएशन। तो हमारा चॉइस है, हमने किसका एसोसिएशन लेना चाहिए। बहुत लोगों को ज्ञान बहुत है, और इसके बावजूद भी वो ज्ञान विज्ञान में वो नहीं परिवर्तित कर सकते और अपने जीवन में नहीं बदलाव कर सकते। इसलिए शास्त्र है, ज्ञान है, सिर्फ कमी है एसोसिएशन की, जो हमें सत्व गुण में रहने के लिए मदद करे। और सही में अगर ये सत्व गुण आए, एसोसिएशन आए, तब हम सही मात्रा से हमारी वैदिक संस्कृति को फॉलो करके हमारे जो मेन विकार है उसके ऊपर हम सही में कंट्रोल ला के हमारा जीवन सुखमय कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।